हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल लैपटॉप भारत पे। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे HP MFP 1136 की पावर सप्लाई के बारे में कि इस पावर सप्लाई के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हम इसको कैसे चेक करते हैं और इसके जो प्रॉब्लम्स है वो हम कैसे दूर कर सकते हैं रिपेयर करके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो इसकी सप्लाई है पावर सप्लाई, ये इसकी पावर सप्लाई है 1136 की। तो फ्रेंड्स, हम जब इसको चेक करते हैं, अगर ये बाय द वे डेड है, अगर समझ लीजिए कि पावर सप्लाई डेड है, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्यूज से। तो ये जो इसका फ्यूज है, अगर ये फ्यूज इसका कंटिन्यूटी दे रहा है तो आप मान के चलिए कि फ्यूज ठीक है, और नहीं दे रहा है तो वो खराब है। तो मैं सबसे पहले ना आपको इसका फ्यूज चेक करके दिखाता हूँ। ये फ्यूज इसका कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब है ये फ्यूज इसका ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसके फ्यूज के ऊपर जाते हैं। फिर हम ये चेक करते हैं कि इस पे कोई ये कंपोनेंट, जैसे येलो कंपोनेंट लगा हुआ है, कैपेसिटर टाइप होता है, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ फिलहाल। अगर ये फटा हुआ नहीं है और ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये ठीक है। तो ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है तो ये भी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपन लोग चलते हैं कॉइल के ऊपर। ये जो कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल के अंदर ऐसा तो नहीं है कॉइल डैमेज हो गई है और खराब हो गई है। तो हम कॉइल को चेक कर लेते हैं। ये अपने इस पॉइंट के ऊपर जो है कंटिन्यूटी दिखा रही है, यानी कि ओपन नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, इसमें ना एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये रेक्टिफायर ज्यादातर पावर सप्लाई में जिसके अंदर डायोड नहीं लगे हुए होते, वो रेक्टिफायर लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो भी ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बनाता है डायोड। और ये जो रेक्टिफायर है ना, ये इसके अंदर चार की जरूरत नहीं होती, एक ही रेक्टिफायर जो है वो चारों का काम कर जाता है। तो इसको चेक करने का मैं तरीका भी बता देता हूँ आपको कि आप इसको पीछे से इस तरह से चेक करिए। यहाँ से रखिए, यहाँ रखिए और उसको कंटिन्यूटी पे रखिए, और ये आप इसके ऊपर सबके ऊपर ना आपको सेम सेम वो मिलेगी वैल्यू। जैसे 587 587 587, देखो सब जगह वही आ रही है, या थोड़ा सा अप डाउन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, लेकिन सेम वो मिलने चाहिए। और वो इसकी वजह ये है कि हमारा जो ये सप्लाई है ये शॉर्ट नहीं है और फिलहाल ये ओके है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों, अगर आपको समझो कि वो खराब नहीं है या खराब है, तो आपको उसके बाद जो अगला चेक करना है वो चेक करना है आपको इसका कैपेसिटर। अगर इसका कैपेसिटर वैल्यू दिखा रहा है और शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये कैपेसिटर आपका ओके है। अगर ये ज्यादा खराब हो गया, कुछ वैल्यू नहीं दिखा रहा होगा, तो ये जो है ना, ये यहाँ से फूल जाएगा और ये आपको दिखाई देगा, ये फिजिकली डैमेज दिखाई दे जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसका यहाँ पे लगा हुआ है मॉसफेट है इसका 4005 इसका मॉसफेट लगा हुआ है। मैं इसको भी आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। इसकी जो बीच वाली पिन है, उसकी बीच वाली पिन से जो ऊपर वाली पिन है, आप उसको जब चेक करोगे तो ये 543 547 548 इस तरह से कुछ शो करेगा, और इसका मतलब है कि ये शॉर्ट नहीं है और ओपन भी नहीं है। इस साइड में, दूसरी साइड में दूसरे वाले पे लगाओगे तो कोई कुछ नहीं दिखाएगा, ये कोई शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा मॉसफेट जो है वो ओके है। अब इसके बाद हम आगे के सर्किट पे जाएंगे। तो उसके बाद ये डबल डायोड लगा होता है एक तरह का, ये भी देख हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा, ये दोनों साइड में एक ही वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, और जब दूसरे वाले प्रूफ लगाएंगे तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, या उससे बड़ी भी दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, हाँ सॉरी। ठीक है, सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए दोनों साइड से लगा के। ठीक है, ये भी अगर आपका शॉर्ट नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम उसके आगे चलते हैं। तो उसमें ये होता है दोस्तों कि 90% अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हमको ये वाले कैपेसिटर पर, ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको क्या है। इसकी लोकेशन है CZ12 और ये 330 का 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसके ऊपर ना हमारे को 24 वोल्ट मिल जानी चाहिए यहाँ पर। अगर इसमें 24 वोल्ट मिल गई तो आप ये समझ के चलो कि ये जो पावर सप्लाई है आपकी 75% ओके है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसे ना नाप के भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आपको इसमें चेक करके दिखाऊंगा कि इसमें डीसी में रख के मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये ओके है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है।
तो फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ और देखिए लगाते ही ना इसने टिक टिक करके आवाज करी। इसका मतलब है ये प्रॉपर ये आवाज आनी चाहिए। अगर ये आवाज आ रही है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है आपकी सप्लाई। ये देखो दोस्तों, ये आपको यहाँ 24 वोल्ट दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब है कि हमारा सर्किट जो है ना वो यहाँ तक ठीक है। जब आप इसको लगा के निकालें और तो इसके जो कंडेंसर को जो है आप डिस्चार्ज भी कर दें। इसका कंडेंसर ये लगा हुआ है, मैं इसको डिस्चार्ज भी कर देता हूँ ये हाथ के हाथ ही। ये देखो ये डिस्चार्ज हो गया। तो फ्रेंड्स अब ये तो वो कंडीशन हो गई 24 वोल्ट आने की कि जब आपकी पावर सप्लाई ये ओके है, ठीक है। इससे ऊपर का अलग वाली बात है कि उसके अंदर भी आपको यहाँ पर भी 24 वोल्ट मिलती है, आगे भी मिलती है, कई जगह मिलती है। अब मैं उससे पहले की बताता हूँ आपको। अब आप ये मान के चल लो कि हमारी पावर सप्लाई डेड है और हम उसको चेक करते हुए आ रहे हैं। जब हम चेक करते हुए फ्यूज पे चेक करेंगे तो 90% फ्यूज उड़ जाता है अगर हमारी पावर सप्लाई डेड है, और अगर नहीं उड़ता है तो कोई और कंपोनेंट उड़ा हुआ होता है। अब उसको हम कैसे चेक करेंगे? समझो ज्यादातर ये मॉसफेट खराब होता है 4005 के 4005 जो है मॉसफेट खराब हो जाता है, तो ये शॉर्ट दिखाएगा आपको। जब ये शॉर्ट दिखाएगा ना तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर ये वैल्यू समझो 587 आ रही है तो ये 1000 से ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। सेम कंडीशन जो है इसके ऊपर भी आ जाएगी, जो इसका रेक्टिफायर लगा हुआ है कि ये 2 जगह 3 जगह जैसे आपने ऊपर वाले पे लगाया तो 2 जगह तो ये आपको जो देगा रेटिंग वो 500 समथिंग या 600 के आसपास देगा। लेकिन अगर ये खराब हो गया होगा इसका मॉसफेट तो यहाँ पर लास्ट वाले के ऊपर जो है ये 1000 से ऊपर देगा या 1100 दिखाएगा या 1050 दिखाएगा, इस तरह से दिखाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि रेक्टिफायर की जगह पहले आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, और इस जो मॉसफेट बेस्ड सप्लाई होती है उसके अंदर एक फ्यूज की जैसे जो है ना एक रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं लोग। तो वो रेजिस्टेंस ये लगी हुई होती है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लोकेशन है इसकी R216 में इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो रेजिस्टेंस इसको फ्यूज की तरह से यूज की गई है। जब भी ये मॉसफेट फटेगा तो ये वाली रेजिस्टेंस अपने आप उड़ जाएगी, और आप जब नया लगाओगे और अगर आपने इसको ये जो है नहीं चेंज की तो आपका वोल्टेज वहां पे नहीं आएगा, चाहे वो सब कुछ सही दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब आप ये चेक करें तो उसके बाद ये भी चेक करें। ये ज्यादातर ओपन हो जाती है, यानी कि इसमें कुछ नहीं आता, और जब ये ओके होती है तो ये कंटिन्यूटी शो करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी लगा के आपको दिखा देता हूँ कि जब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो ये कंटिन्यूटी शो कर रही है। लेकिन अगर ये उड़ा हुआ आपका क्या बोला, अगर ये मॉसफेट आपका उड़ा हुआ तो ये कुछ भी शो नहीं करेगी और कहानी इसकी खराब रहेगी। मतलब ये आपका काम नहीं होगा और ये ओके नहीं, मतलब चलेगी नहीं पावर सप्लाई। अच्छा, इसके अलावा ना दोस्तों इसके अंदर भी बहुत सारे और दूसरे फॉल्ट भी आते हैं। इसमें फ्यूजर एरर जो आता है, फ्यूजर एरर के लिए इसके अंदर 3 पिन का ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप जब चेक करोगे तो ये अलग अलग जगह अलग अलग पावर सप्लाई में अलग अलग रेटिंग दिखाता है। तो जैसे इसमें 55 दिखा रहा है, 54, 55, 56 ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो ये इसमें जो है 100 के अंदर अंदर होता क्या है दोस्तों, अगर 100 के अंदर अंदर वो रेजिस्टेंस दिखाता है ना तो बीप करता है। 100 से ऊपर जाती है तो फिर बीप करना बंद हो जाती है। तो ये क्योंकि 54 दिखा रहा है तो ये बीप कर रहा है, तो ये ओके है, लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर भाई साहब आपको ऐसा लगे कि आपका ये जो है 100 से ऊपर दिखा रहा है या फिर दोनों साइड से, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये आपने ब्लैक वाला भी ऐसे लगाया और ये वाला भी ऐसे लगाया और दोनों में जो ये बीप कर रहा है, अभी जैसे 54 पे दिखा रहा है आपको, है ना, और ये यहाँ से भी सब जगह 54 दिखा रहा है। तो अगर आप भाई साहब जब ये खराब हो जाएगा तो ये यहाँ से भी शॉर्ट दिखाई देगा, इधर से भी शॉर्ट दिखाई देगा, और ये 54 नहीं आएगा बल्कि 00 आ जाएगा, या ना कुछ और आएगा, या फिर ये आपको ऊपर दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में आपको इसको चेंज कर देना है। जब भी आपका फ्यूजर वाला एरर आएगा तो ये वाला जो है इसका 3 पिन का जो लगभग डायोड जैसा ट्रांजिस्टर है ये आप हाफ डायोड मान लो, आप इसको हाफ ट्रांजिस्टर मान लो। ये प्लस ये जो इसके आसपास ये रेजिस्टेंस लगी हुई है ये दिक्कत कर सकती है, जिसकी वजह से आपको फ्यूजर एरर आ जाएगा। यानी कि वो फ्यूजर एरर का मतलब आपका ये होता है कि अगर आपकी मशीन चल रही है और जब आप प्रिंट की कमांड दे रहे हो तो वो घूमता रहेगा, वो उठाएगा नहीं उसको। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि ये वाला इसके अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है अगर सप्लाई से रिलेटेड फॉल्ट है तो। उसके लिए थोड़े बहुत कंपोनेंट और भी लगे हुए हैं इधर उधर, लेकिन ये जैसे ये लगे हुए हैं 3 पिन के छोटे बड़े ट्रांजिस्टर,
लेकिन ज्यादातर 90% जो प्रॉब्लम होती है इसकी और इसकी होती है, या कभी कभी इसके जो सपोर्टिंग में रेजिस्टेंस लगी हुई है वो रेजिस्टेंस खराब हो जाती है। वो रेजिस्टेंस भी मैं दिखाता हूँ आपको। वो रेजिस्टेंस इसमें है, यहां से यहाँ लगी हुई है, ये देखिए, ठीक है, ये लगा रेजिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ जो इसके ऊपर जा रही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी आपको जितना वहां दिखाएगी उतना यहाँ दिखाएगी, यानी 54-55 ही दिखाना चाहिए यहाँ पे। ये देखो 55 दिखा रही है ना, ये रेजिस्टेंस ही है जो इसके साथ में अटैच में लगी हुई है। अगर समझो कि इसकी वैल्यू तो 55 है और इसकी आ रही है 155 या 110 या 107, 108, तो आप चेक कर लें, ये इसे निकाल के देखें पहले। अगर उसके बाद भी इसके ऊपर जो है वो उतनी ही आ रही है तो आप समझ जाइए कि जो है ये खराब है। और अगर बाय द वे इसे निकालने के बाद इसमें भी सेम ही आ रही है, 154, 55 जो भी आ रही है, तो आप एक बार इसको भी चेक कर लें, इसकी जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से, मुझे कलर कोड के हिसाब से जो आती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और फॉल्ट आता है इसके अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 वोल्ट तो आ रही होती है, लेकिन 24 वोल्ट के बाद भी पावर सप्लाई ऑन नहीं होती है। ऑन नहीं होती इसका मतलब ये है कि जब आप लगाओगे ना तो इंजन घूमता नहीं है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या है, उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि ये वाला जो है, ये वाला स्विच खराब हो जाता है, ठीक है। और इस स्विच के पास भी कंपोनेंट लगे हुए हैं। इस स्विच को जिसमें भी कभी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि जीनर लगा हुआ होता है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। और इसको चेक करने का तरीका बस यही है कि आप इसको यहाँ से दोनों को लगाएं यूं करके, सॉरी ये यहाँ लगाएं, तो जब आप इसे बटन को दबाएंगे तो ये शॉर्ट दिखाना चाहिए। या थोड़ा कम शॉर्ट दिखाना चाहिए, मतलब कम से कम आए और उसके बाद वो तो थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये वो आना चाहिए आपका। जब आप इसको ऐसे करके दबाएं तो ये शॉर्ट भी आना चाहिए इसमें। ये देखो ये जैसे बज रहा है, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है कि आपकी मशीन इनिशियलाइज नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा रीजन और भी होता है, सब कुछ सही दिखा रही है हमारी सप्लाई, लेकिन उसके अंदर जो है वोल्टेज जो है यहाँ पर जो है 24 की जगह, जो समझिए जो भी यहाँ 24 वोल्ट मिलती है उसकी जगह हमको 22 मिल रही है, 11 मिल रही है, 18 मिल रही है, 5 मिल रही है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो है ना, ये वाला ये ट्रांजिस्टर, छोटा वाला ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाती है या उड़ जाता है। तो उस कंडीशन में जब ये उड़ता है ना, तो इसके आसपास की कोई ना कोई रेजिस्टेंस, ये जो दिखाई दे रही है, ये कैपेसिटर जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे लगे हुए हैं, इनमें से किसी चीज में भी दिक्कत आती है तो ये आपको जो है इसको भी एक बार चेक कर लेना है। और फिर एक और भी बात मैं बताता हूँ, ऐसा भी होता है कई बार कि पूरी सप्लाई ओके है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन इंजन नहीं घूम रहा। अब नहीं घूम रहा तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, 90% तो दोस्तों ये वाली जो आईसी है ना ये चली जाती है। आप इसको लगाएंगे और ये ओके हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये वाला छोटा ट्रांजिस्टर ये भी जाता है। जब आपको ऐसा लगे कि यहाँ 24 वोल्ट मिल रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसके अंदर फिर भी ये मूव नहीं कर रही है हमारी सप्लाई जो है, तो आप सिर्फ एक काम करें कि ये वाली जो है इसको चेक करें और इसको चेंज कर दें, क्योंकि इसकी ना वैल्यू चेंज होती हुई दिखाई नहीं देती, यहाँ पे सेम वैल्यू दिखाई देती रहती है, लेकिन ये खराब हो जाती है। तो ये आईसी है अपनी 8 पिन की आईसी, आप इसको चेंज कर दें। मतलब ये प्रॉब्लम अपने को मेरे को कई बार आ चुका है, और मैं ये वाली आईसी चेंज करता हूँ, उसके बाद वो सही हो जाता है। कई बार एक आधा बार ये भी खराब हुआ है, लेकिन ज्यादातर ये वाली आईसी खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी 36 सप्लाई है, अगर ये डेड है या इसके अंदर प्रॉपर 24 वोल्ट यहाँ नहीं आ रही है, तो ये तो इसकी एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसमें जैसे कि आता है कभी कभी ना ये बिल्कुल वाइट प्रिंट देती है। जब ये बिल्कुल वाइट प्रिंट देते तो आप ये समझ लो कि वाइट प्रिंट का प्रॉब्लम जो है वो ये वाला क्या नाम है, ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ये इनकी वजह से आ जाती है कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि ये इनके साथ में जो है ये भी खराब हो जाते हैं इससे, तो इन दोनों की वजह से भी आती है वाइट प्रिंट वाली प्रॉब्लम जो है। अच्छा, एक और चीज होती है, कई बार ना ये बड़ा गंदा सा प्रिंट देती है, बहुत ही गंदा सा प्रिंट आ रहा होता है लेकिन बड़ा गंदा होता है। तो ना ये इनको चेंज करने की तब उस कंडीशन में जरूरत नहीं है, केवल ये दोनों कैपेसिटर आप चेंज कर दो तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये भी आप चेक कर लें, वैसे कई बार इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन ये ना के बराबर खराब होता है। वैसे ज्यादातर ये कैपेसिटर
शो पूरा कर रहे होते हैं, बिल्कुल बढ़िया शो कर रहे होते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये खराब है, लेकिन ये खराब हो जाता है तो आप इनको चेंज कर दें। अगर बिल्कुल ब्लैक प्रिंट आ रहा हो तो यहाँ के सर्किट की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको भी चेक कर ले एक बार जरा इसमें। और इसके अंदर ज्यादातर ये वाला, ये साथ में छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं और साथ में ये वाला जो आपको छोटा वाला कैपेसिटर दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये रीजन होता है जिसकी वजह से ये खराब होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि क्या नाम है, जब फ्यूजर एरर आता है और पेपर पिक न करने वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये ना एक आईसी भी लगी हुई है छोटी सी 4 पिन की, ये वाली आईसी भी खराब आती है, तब भी वो अपना फ्यूजर एरर आ जाता है कई बार। ठीक है। तो आप ये सब अगर आप रिपेयर करने में इंटरेस्टेड है तो वो इस तरह से आप इसको रिपेयर भी कर सकते हो। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा अपनी पूरी की पूरी उसमें कि फ्रेंड्स, अगर आपको कंपोनेंट लेवल की नॉलेज है, हाथ तभी डालना, अदरवाइज सप्लाई आप किसी से रिप्लेस करवा लोगे तो थोड़े से कम पैसे में हो जाएगी। अगर आपने इसको छू दिया और सर्किट इसका जो है खराब कर दिया या डैमेज कर दिया, तो दोस्तों फिर आपको जो है पूरी पावर सप्लाई आउटराइट में खरीदनी पड़ती है और उसके ज्यादा पैसे लगते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी ऐसे बंदे से जो कि पहले से इसके काम को कर रहा हो, तो आप उसके पास जाके इसको रिपेयर करवा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि ये सब जो कंपोनेंट इसके पीछे लगे हुए हैं ना, ये मार्केट में मिलते नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता इसमें। केवल ये उन लोगों के पास ही होते हैं जो इसका काम करते हैं, तो उनके पास पुरानी डैमेज पावर सप्लाइयां पड़ी रहती हैं या डैमेज पार्ट पड़े जाते हैं। इसके आपको मॉसफेट मार्केट में मिल जाएंगे, इसका आपको ये भी मिल जाएगा, और आपको डायोड ये भी मिल जाएंगे, डायोड मिल सकते हैं, साथ में कैपेसिटर मिल जाएंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट है ना इसमें जो लगे हुए हैं, ये आप कहाँ से लेके आओगे, ये नहीं मिलते हैं। तो ये उन्हीं के पास होते हैं जिसके पास कोई सप्लाइयां खराब पड़ी रहती है, उनके कंपोनेंट को यूज करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको आज सप्लाई के बारे में बता दिया। और मैंने आपको ये सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको ये बताई है कि 24 वोल्ट अगर आ रही है यहाँ पर 24, तो आप ये मान के चलो कि 75% ये ओके है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इसमें 24 से ऊपर आए या नीचे आए तो कृपया इसको ना लगाएं, अपने प्रिंटर में चेक करने के लिए भी मत लगाएं, क्योंकि अगर आपने इसके साथ में कार्ड को लगा दिया तो ये कार्ड को भी उड़ा देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देगा क्रिएट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ में मैं आपके सामने आता हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ पूछना हो आपको तो कमेंट भी करें। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसको शेयर करेंगे तो आपके कुछ दूसरे भाई भी इसका फायदा उठा सकते हैं, तो आप उसको शेयर भी कर दें। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें ये ऑप्टो कपलर भी लगे हुए हैं, तो ऑप्टो कपलर का काम भी वही होता है, ये वोल्टेज जब ऊपर अप डाउन होती है तब ये खराब और ओके होते हैं उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हमारी हो गई। अब हम आपसे कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।